लेट्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। भारत ने 34 साल बाद अपनी शिक्षा नीति में बदलाव किया। एमफिल स्क्रैप कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए। स्वायत्त बनने के लिए यूजी कॉलेज ने दर्शाया। भारत सरकार ने भारत में शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के रूप में सफल घरेलू उत्पाद का 6% आवंटित किया है, जो कि 4.43% आवंटन से है। एनईपी के तहत प्रमुख सुधारों में एक नई ग्रेडिंग प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर, शुल्क विनियमन, एमफिल को समाप्त करना आदि शामिल है। यहाँ नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ झलकियाँ दी गई हैं। भारत सरकार ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा दिया गया है। मौजूदा एनपी को 1986 में बनाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी। यह नीति संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाती है। भारत सरकार ने भारत में शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का 6% आवंटित किया है, जो कि 4.43% आवंटन से है। एनईपी के तहत प्रमुख सुधारों में एक नई ग्रेडिंग प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर, फीस विनिमयन, एमफिल को समाप्त करना आदि शामिल है। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थान और अन्य व्यावसायिक शिक्षा संस्थान बहुत विषयक शिक्षा में बदल दिए जाएंगे। यहाँ नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। देखते हैं। भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एनईपी का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश में प्राथमिक शिक्षा वर्ष का सार्वभौमिकरण करना है। इसका उद्देश्य 2025 तक सभी के लिए एक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है। 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 प्रारूप में विभाजित किया जाएगा। नए 5+3+3+4 प्रारूप से तहत पहले 5 साल नींव चरण होंगे, जिसमें 3 साल की प्राथमिक शिक्षा और कक्षा 1 शामिल होगी। अगले 3 साल प्रारंभिक चरण होंगे। अगले 3 साल कक्षा 6 और कक्षा 8 के बीच मध्य चरण होगा। अंतिम चरण 9, 10, 11 और 12वीं कक्षा का उच्च चरण होगा तथा एमफिल पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाए, जिसके में जो छात्र शोध करना चाहते हैं वह एमफिल के बिना कर सकते हैं। यूजी, पीजी, पीएचडी स्तर पर सभी पाठ्यक्रम अंतः विषय होंगे। कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक नियामक द्वारा शासित किया जाना है। बोर्ड परीक्षा में पैटर्न में सुधार। बोर्ड की सभी परीक्षाएं 2 भाषाओं में होंगी। बोर्ड परीक्षा में दिए गए प्रत्येक विषय में एक उद्देश्य होगा, साथ ही विवरण परीक्षा भी होगी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा का ज्ञान आवेदन पर आधारित होनी चाहिए। छात्रों को कक्षा 6 से कोडिंग सीखने के लिए एनईपी का उद्देश्य छात्रों में गणितीय और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना है। स्कूल पाठ्यक्रम को मूल अवधारणाओं में कम किया जाएगा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण शामिल है। इसके अलावा छात्रों को कक्षा 6 से कोडिंग सीखने की अनुमति भी होगी। अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों को स्वायत्त होने में ऑटोनॉमी के तहत कॉलेजों को उनकी मान्यता की स्थिति के आधार पर शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी। सभी कॉलेजों के लिए एक साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव सरकार ने भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल प्रवेश आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि परीक्षा वैकल्पिक होंगी। कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम होने के लिए घर की भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। एनईपी के तहत सभी छात्र कक्षा 5 तक की पढ़ाई अपने घर या तो मातृभाषा का क्षेत्रीय भाषा में कर सकते हैं। यदि संभव हो तो छात्र ग्रेड 5 के बाद अपनी संबंधित भाषाओं में भी सीख सकते हैं। इसके अलावा सरकार में शुरू में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम भी विकसित करने वाली है।